नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अयोध्या में श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का पावन दिवस निकट आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। भव्य समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के विभिन्न अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज दोपहर 1:20 पर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हो रहे अनुष्ठानों के क्रम में तीसरे दिन के अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। संकल्प के साथ ही इन अनुष्ठानों में गणेशांबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, आयुष मंत्र से जप, नांदी श्राद्ध सहित कई कर्मकांड शामिल हैं। इससे पहले कल विग्रह की जल यात्रा भव्य रूप से संपन्न हुई। भगवान श्री रामलला की मूर्ति की शोभा यात्रा उत्साह के साथ निकली और मंडप में आनंद रामायण का पारायण भी प्रारंभ हुआ। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकटों के संकलन की एक पुस्तिका भी जारी की। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी, सूर्य, सरयू नदी तथा मंदिर और मंदिर के आसपास की प्रतिमाओं के चित्र शामिल किए गए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से 29 फरवरी तक आयोजित होगा। 6 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश करेंगे। सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। सर्द पछुआ हवा के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भाग कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। अत्यधिक ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेशवासियों को भीषण ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के अधिकतर स्थानों पर भीषण शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी न्यूनतम तापमान में कमी का सिलसिला जारी रह सकता है। 19 जनवरी से पुनः ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा पुनः जारी रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक बिहार राज्य के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस एवं कोहरा रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इधर विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पटना और पूर्णिया में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर और गया जिले में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। अररिया जिले का फारबिसगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर अत्यंत कम होने से राज्य के विभिन्न भागों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि घने कुहासे के कारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई विमानों को रीशेड्यूल किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से सभी उड़ानें लगातार आज चौथे दिन भी रद्द कर दी गई। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने आज बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में सामूहिक पूजा में भाग लिया। इस दौरान 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं के साथ उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। दलाई लामा का 1 महीने का बोधगया प्रवास कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद वे तिब्बत वापस हो जाएंगे। इससे पूर्व डोंगेश्वरी पहाड़ी के प्रागबोधि गुफा से लेकर
बोध गया तक ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, स्थानीय श्रद्धालु और जिला प्रशासन के पदाधिकारी शामिल हुए। रक्षा लेखा नियंत्रक सीडीए पटना की ओर से जीवन प्रमाण सत्यापन के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मोतिहारी और दरभंगा में आगामी 24 और 25 जनवरी को विशेष शिविर लगाया जाएगा। पीआईबी पटना ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बक्सर, मुंगेर और मधुबनी में भी 29 और 30 जनवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिन सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक, सिविलियन पेंशनर, वीर नारी और उनके आश्रितों की स्पर्श पोर्टल पर जीवन प्रमाण के सत्यापन की प्रक्रिया अभी तक लंबित है, वे शिविर में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य में प्रस्तावित मोतिहारी, दरभंगा, सहरसा और कटिहार के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर इन स्थानों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कोलकाता के अपर महानिदेशक अभियांत्रिकी एसएमटी आलम और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सह क्लस्टर प्रमुख पटना वेद प्रकाश ने दी है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं वंचित लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इस दौरान कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव साझा किए। मैं पहले से फैक्ट्री लगा रखा था, उसमें फैक्ट्री ज्यादा पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से जो लोन था वो हमने उसमें यूज करके अभी काम चला रहे हैं और फैक्ट्री मेरी तरह से अच्छा चल रहा है। इसमें बार लकड़ी झुरी चुनी आने से तो खाना पीना बने इसलिए बुतरूस नहीं टाइम पर नहीं बने पारे इसलिए उसको न जा पर अब टाइम से बने जैसा उसको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य के एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री यादव ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह में बिहार को सीता माता की पवित्र धरती बताते हुए इसे नमन किया। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि बिहार आज भी एक पिछड़ा राज्य है क्योंकि यहां नेतृत्व का अभाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में ही राज्य का विकास तेज गति से होगा। 5 सर्वाधिक बीमारू राज्य थे, लेकिन 5 बीमारू राज्यों में से 4 अपने अपनी जगह से आगे निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है बिहार अभी वहीं थमा हुआ है। बिहार में बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन कमी है तो लीडरशिप की।